ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो गरीबों की है या अमीरों की नहीं है। अमीरों को तो तुमने बेच दी, उसने तो अपना बिजनेस कर लिया। गरीब आदमी आपको कुछ दे नहीं सकता, उन लोगों को तुम बड़ी बड़ी जमीन है जो शहर के अंदर में आ रही है, वहाँ 3,000 रुपए 4,000 रुपए गज जमीन बेच देते हैं, फिर उनके अलॉटमेंट बनाते हैं। वीरान जमीन इतनी पड़ी थी, जब आपने किसी को दी नहीं कि रजिस्ट्री की जमीन पे जाके तुम अपना अधिकार दिखा देते हो कि ये जमीन हमारी है, उसको हरासमेंट में डालना। मस्जिदें खत्म होगी। आज हमारी पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें वीरान पड़ी है जो खुद देने को तैयार है, उनकी देखभाल करो। क्यों नहीं जाता वहाँ वक्त, क्यों नहीं उसको, कहाँ है जमीन, कहाँ छोटी शहर में जमीन। शहर में जो मुसलमानों की जमीन है, एक का भी अलॉटमेंट दिखा दे, एक का भी वो दिखा दे, ये वक्फ को दान देकर गया साबित कर दे, मैं अपनी नाम लिखवा दूंगा। चाहता हूँ हर आदमी को गुमराह किया जाए। ये बिल वक्फ बोर्ड ना तो खत्म हो रहा है और ना ही इसमें सिर्फ बदलाव किया जा रहा है, संशोधन ले रहे हैं। आज ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बोर्ड को हरासमेंट कर देंगे, मस्जिदें छीन लेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसा वो कुछ नहीं है मुसलमानों के साथ, यह भाईचारा बना हुआ है पूरे शहर में। यहाँ ये तो शरारती है, कहाँ नहीं झगड़ा होता, भाई भाई में अपने घरों में झगड़े हो रहे हैं। एक देश की संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा है, पेश हो रहा है, और उसको लेकर हम पानीपत में तमाम लोगों से जानेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे जानेंगे आखिरकार जो वक्फ संशोधन बिल जो पारित हो रहा है उसको लेकर आखिरकार उनकी राय क्या कुछ है, क्योंकि काफी तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पानीपत से जानेंगे क्या कुछ नाम है आपका, ये बताइए सबसे पहले तो। सर, मेरा नाम निजामुद्दीन है, मैं मायजी कॉलोनी में रहता हूँ, मायजी का प्रधान हूँ। और मैं वक्फ बोर्ड को ये बता देना चाहता हूँ, हर आदमी को गुमराह किया जा रहा है। ये बिल वक्फ बोर्ड ना तो खत्म हो रहा है और ना ही इसमें सिर्फ बदलाव किया जा रहा है, संशोधन ले रहे हैं इसमें। क्योंकि वक्फ बोर्ड वालों ने वैसे तो अंत तक मिचा रखा है, क्योंकि जिस टाइम हमारा 1947 में देश आजाद हुआ था, उस टाइम जितने भी यहाँ से लोग गए थे उनको संपत्ति वहाँ मिल गई। यहाँ कोई वक्फ बोर्ड को दे के ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसमें लिखा है कि जो तुम्हें देकर गया है उस संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार होगा, जो तुम्हें देकर नहीं गया उस संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार कैसे होगा। तो वैसे कह रहे हैं कि ये तो हमारे जो दान की हुई चीजें, जैसे मंदिर में दान करते तो भगवान की चीज हो जाती है, ये तो अल्लाह की चीज हो गई। अल्लाह की चीज पर कोई कैसे अपना अधिकार जमा सकता है? ये बिल्कुल बात ठीक है, ये हमारे नबियों के दौर से चली आ रही है। जब आप दोगे जभी तो आपकी होगी, जब आपने दी नहीं। वीरान जमीन इतनी पड़ी थी, जब आपने किसी को दी नहीं कि रजिस्ट्री की जमीन पे जाके तुम अपना अधिकार दिखा देते हो कि ये जमीन हमारी है, उसको हरासमेंट में डाल दिया। वो बेचारा अपना वो इधर उधर के आदमी इकट्ठे करेगा, पंचायत करेगा, या इनको मतलब कि 10-20 लाख रुपए देगा तब वो संपत्ति उसकी होगी, नहीं तो उसको हरासमेंट में डाल दिया। कोई इसी चक्कर में अपना हार्ट अटैक तक कर लेते हैं। ये कोई बात तो नहीं हुई। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उस जमीन का, तो उस जमीन पे तुम्हारा अधिकार कैसे होगा? संशोधन से आप खुश है? संशोधन से बिल्कुल खुश है। संशोधन नहीं तो किया जा रहा है, खत्म थोड़ी किया जा रहा है भाई साहब। वक्फ बोर्ड तो वो कह रहे हैं कि जो जमीन तुम्हारी है वो तुम्हारे पास रहेगी। जो 47 के बाद जब देश बंटवारा हुआ था भाई, हमारे 29 जिले थे, 29 जिलों में 13 जिलों का तो बंटवारा था। जो उनको जो यहाँ संपत्ति छोड़कर गए उनको संपत्ति वहाँ मिल गई, जो वहाँ संपत्ति छोड़कर आए उनको संपत्ति यहाँ मिल गई। फिर किस चीज का? जब मैं इनको दे के नहीं गया, पहले तो आप ये साबित करें कि आपको ये वक्फ में जमीन किसने दी, इसके कागज कहाँ है भाई? तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरी जमीन थी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जो 47 में देश छोड़कर गया था वो अगर तुम्हें जमीन देकर गया तो वो कागज आपको दिखाने होंगे। सन 1961 में जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, जो हमारा देश छोड़ के भागा, वो देश का गद्दार था, उसको जमीन नहीं मिलनी चाहिए, वो देश की धरोहर है। पर कई लोग कह रहे हैं कि मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मदरसे खत्म हो जाएंगे वक्फ बिल आने से, ऐसा कुछ लगता है आपको? कैसा? नहीं, ना तो मदरसा खत्म होगा ना मस्जिदें खत्म होगी। आज हमारी पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें वीरान पड़ी है जो खुद देने को तैयार है, उनकी देखभाल करो। क्यों नहीं जाता वहाँ वक्फ? क्यों नहीं उसको अपने अंडर में लेता? क्यों नहीं वहाँ 4 घर बसाता? ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो गरीबों की है या अमीरों की नहीं है। अमीरों को तो तुमने बेच दी, उसने तो अपना बिजनेस कर लिया।
गरीब आदमी आपको कुछ दे नहीं सकता, उन लोगों को तुम हरासमेंट करते हो। आप सरकार के पक्ष की बात करें। भाई देखो, सरकार ने जो भी संशोधन कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, खत्म नहीं कर रही वो वक्फ बोर्ड को। अगर वो वक्फ बोर्ड को खत्म करती है, जब आप ऑब्जेक्शन उठाते हो, संशोधन ही तो कर रही है वो। संशोधन होना भी चाहिए, संशोधन होना चाहिए भाई। जैसे हमारे अब देश के संविधान में जो भी धाराएं लग रही थी, पुलिस का भी तो संशोधन किया है उन्होंने, धाराओं में वहां भी तो चेंजिंग की है। प्रशासन नहीं बोला, देश नहीं बोला, फिर इसमें संशोधन होने दो। हमारे खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? ऐसे मस्जिदें खत्म कर देंगे, लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। डर है किसी बात को लेकर के? बीजेपी सरकार से डर है क्योंकि बुलडोजर चल जाता है जो कोई खिलाफ बोलता है। आप लोगों को डर तो नहीं है इस बात का? खिलाफ बोल दिया तो कुछ हो जाएगा? इस बात से डर नहीं है। देखो, जो देश के लिए गद्दारी करेगा, जो देश के लिए गद्दारी करेगा तो डर उसको होना चाहिए ना। है जी, बुलडोजर चलाए, वो जुर्म कर रहे हैं, लोगों की संपत्तियां वो कर रहे हैं। है जी, अब तुम वहां देख लो, अभी यूपी में क्या हुआ था, उसका नाम क्या था, एक हमारे नेता ही है वो। अच्छा जी, उन्होंने क्या करा, वक्फ बोर्ड की जमीन पे लोगों को, गरीबों को बाहर निकाल दिए क्योंकि उसके अंडर में थी, सरकार उसकी अपनी थी। अच्छा जी, और फिर उस जमीन पे कब्जा करा उन्होंने, गरीब मुसलमानों को परेशान करा, उनके डांगर खोल दिए, उन पे 2-4 हज़ार की भैंस थी, या मतलब कि आज तो भैंस बहुत महंगी है। अच्छा जी, 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार रुपए की उनकी भैंसें खोल दी। वो बेचारे दूध से भी गए, पानी से भी गए, उनकी बकरियां खोल दी, मकान रातों रात साफ कर दिए। कमियां कहाँ मानते हैं वक्फ बोर्ड? कमियां हम वक्फ बोर्ड की मानते हैं। वक्फ बोर्ड में सारी कमियां हैं। वो संपत्ति बेच क्यों रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी जमीन है जो शहर के अंदर में आ रही है, वहाँ 3,000 रुपए 4,000 रुपए गज जमीन बेच देते हैं, फिर उनके अलाटमेंट बनाते हैं, फिर उनको कोई टच करने वाला ही नहीं है। साठगांठ होती है इस पूरे मामले में? जी, साठगांठ होकर के बिल्कुल साठगांठ होकर बेचते हैं, क्योंकि अपने दलाल लगा देते हैं। ये जब अपने इन्होंने दलाल लगाए, उसने वो कॉलोनी काट दी, बेच दी, उनके ठाके अलाटमेंट ये खुद बनाएंगे। कहाँ है जमीन? कहाँ छोटी शहर में जमीन? शहर में जो मुसलमानों की जमीन है, एक का भी अलाटमेंट दिखा दें, एक का भी वो दिखा दें, ये वक्फ को दान देकर गया, साबित कर दे, मैं अपनी नाड़ उतरवा दूंगा। सरकारी जब 47 में इनको कोई जमीन दे ही नहीं, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट भी ये कह रही है, भाई जो तुम्हें देकर गया वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारा अधिकार है, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, कोई टच करेगा नहीं। मतलब आप कह रहे थे बंटवारा हुआ, उसके बाद जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो अपनी जगहों को छोड़कर पाकिस्तान में गए, उन्होंने यहाँ पर डोनेट नहीं की? नहीं, यहाँ किसी को कोई डोनेट नहीं करके गए, ना किसी उसमें गए, क्योंकि उस टाइम भुखमरी का ऐसा आलम था, भागम भागी लगी हुई थी, कैंपों में उनको वो कर लिया गया। वो जमीन किसको देते? अब ऐसी जमीनें बहुत पड़ी है जो देकर नहीं गई, किले के किले पड़े हैं, रजिस्ट्रियां हैं, उनके वंशज हैं यहाँ, उनको जमीन क्यों नहीं वापस दी जा रही? वक्फ बोर्ड क्यों अपना अधिकार दिखा रही है? जब उनके वंशज हैं, उनको जमीन वहां नहीं मिली, वहां से लोग लिखवा के भी लेके आए हैं जी, भारत में आके वो जमीन आज अगर वो कहे जी मैंने वक्फ को कर दी, वहां भी तो ले रखी, वहां की भी तो दिखा, वहां तेरे को कितनी मिली बंटवारे में? पर बार बार सवाल तो यही उठ रहा है ना कि संशोधन होगा तो मुस्लिमों को खतरा है, मस्जिद खत्म, नहीं, उनके जो कब्रिस्तान है वो नहीं रहेंगे, इस तरह के। ऐसा कुछ नहीं है। जो 47 से पहले जो हमारी पूर्वजों की जमीन चली आ रही है, उसके कागज लोगों के पास है, वक्फ के पास कागज है। वक्फ कहते किसको है? अवाम की संपत्ति, अवाम की संपत्ति, अवाम का अधिकार होगा। मस्जिद में किसका अधिकार होता है? अवाम का अधिकार होता है। कोई भी कहीं का आदमी आके नमाज पढ़ सकता है, कौन उसको रोक रहा है? अपना अधिकार क्यों दिखा रहे हो तुम? हमारा अधिकार है, हमारा आदमी रहेगा। अच्छा, एक सवाल और होता था ना कि वक्फ बिल संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, या फिर ये कह लीजिए वक्फ वाले जो लोग थे, वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर अपना अधिकार जमा देते थे कि भाई ये प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड की है, और कोई केस भी नहीं लड़ सकता था। बाबूजी, यही तो मामला है। वो इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बना लिया, जो भी केस जाएगा, कोई दिल्ली का जाएगा, कोई कहीं का जाएगा, आ जाओ जी सोनीपत में आओ, आपके लिए ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड यहाँ उसके लिए अदालत बनाई। और भी किसी की अदालत है क्या? किसी हिंदू की अदालत है, किसी सिख की अदालत है, कोई बना रखी है क्या? कि इन्हीं की क्यों बनाई? क्योंकि इनके अपने अफसर बैठे हैं। अब सच में मुसलमान? बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ जनाब, टोपी मैं साथ में रखता हूँ। ये लो, मैं टोपी लगा के आपको बिट देता हूँ। ये लोग संदेह पैदा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मुझे शहर के जानते हैं, मैं पानीपत का बाशिंदा हूँ, पानीपत की मेरी पैदाइश है। आज ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बोर्ड को हरासमेंट कर देंगे, मस्जिदें छीन लेंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को।
ऐसा वो कुछ नहीं है मुसलमानों के साथ। यहाँ भाईचारा बना हुआ है पूरे शहर में। यहाँ ये तो शरारती है, कहाँ नहीं झगड़ा होता, भाई भाई में अपने घरों में झगड़े हो रहे हैं। एक आदमी ने बाहर के आदमी ने थप्पड़ मार दिया तो 1 मिनट में हिंदू मुस्लिम कर दी तुमने। अब जी ये हिंदू था जी, वो मार गया जी, वो फलाना मार गया जी। आज हमें किसी प्रशासन से डर नहीं, खुले आसमान में खुली छत के नीचे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई किसी किस्म का, क्योंकि हम कोई ऐसा काम करते ही नहीं। जो शरारती काम करेगा तो उसको तो कानून भी सजा देगा। कानून उन्हीं के लिए तो बनाया है। कानून को मानते हैं आप लोग? बिल्कुल कानून को मानते हैं। ये जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, करना चाहिए वक़्फ़ में, इसमें वो करना चाहिए भाई। ये थोड़ा बदलाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बेच देते हैं इतनी कीमती संपत्ति को जो गवर्नमेंट की धरोहर है। बल्कि ये गवर्नमेंट को जो पुराने रहन लग रहे हैं, कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उनको उस समय के रेट के अनुसार वो करनी चाहिए। गरीबों को मिलती है जगह इस वक्फ बोर्ड के द्वारा, दी जाती नहीं दी जाती? बाबूजी आज तक पानीपत हरियाणा का कोई वक्फ बोर्ड ने कोई हॉस्पिटल बनाया है गरीबों के लिए, कोई स्कूल बनाया है गरीबों के लिए? ये वहां से फंड लेते हैं और खुद ही खा के डकार के बैठ जाते हैं। किसके पास हिसाब है? सोसाइटी बनती नहीं है, किसी सोसाइटी के पास हिसाब दिखा दे कि वक्फ से इतना पैसा आया। ये मजारों को जो पूजने का सिलसिला बनाया, कौन से मजहब में लिखा है? कहाँ सो गए वो मुसलमान, अपने पूर्वजों को पुजवा रहे हैं। पूजने का धर्म नहीं है। कोई किसी उससे दिखाए भाई मजारों को पूजना चाहिए। कुछ लोग तो कुछ हमारे उसमें फिर के ऐसे हैं, कहीं भी बाजार बना लेते हैं, बैठ रहे हैं पूज रहे हैं। वो तो बेचारा श्रद्धा से, उसने तो जो अपना वो श्रद्धा थी उसने 10 रुपए वहां धर दिए। अब मानने वाले तो पानी को भी पूछते हैं। भाई किसी नल से पानी पिया, मैंने रुपया का 2 रुपए का डेवा रख दिए। भाई भगवान ने मेरे को ऐसे प्यासे टाइम पे यहाँ नल दिया, तो ये तो भगवान ने भेजा। आपकी विचारधारा और लोगों से अलग है। इतने लोग तो इस बात को लेकर के काफी विरोध कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इससे कहीं ना कहीं खतरा मुस्लिम लोगों को है और इनकी संपत्ति छिन जाएगी। तमाम तरह के आरोप तो हैं, पर आपकी जो विचारधारा काफी अलग है। बाबूजी ऐसा है, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं लोगों को क्यों हरासमेंट कर रहे हो, अब जी हमारी संपत्ति छिन जाएगी। भाई ऐसा तो लोगों को हरासमेंट ना करो। भाई हमारे मदरसे खत्म हो जाएंगे, हमारे स्कूल खत्म हो जाएंगे, वो हमारी अपनी भाषा है, वो हमारा अपना फंडामेंटल राइट है। हमने उर्दू पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, पंजाबी पढ़नी है, हमने क्या पढ़ना है? हमारी अपनी जो अरबी भाषा है, जो मुसलमान की अलग से अरबी भाषा है, उसका स्कूल भी है क्या यहाँ? उसका स्कूल पूरे भारत में नहीं है। वो अरबी इलाकों में वो पढ़ता है। वक्फ ने बनाना था स्कूल को? हाँ जी, वक्फ ने बनाना था। कलाम पाक हमारा अरबी में लिखा हुआ है। उसके लिए कोई स्कूल नहीं है? उसके लिए कहाँ स्कूल है? भाई स्कूल है, उसमें सारी भाषा है। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की भाषा भी होनी चाहिए, उस देश की पढ़ाई भी होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई भी पढ़ो। अच्छा जी, सारे चीज को देखते हुए एक स्कूल तो होना चाहिए। पानीपत में कोई वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटल बना रखा क्या गरीबों के लिए? समर्थन करते हैं इस बिल का जिस प्रकार से? हाँ बिल्कुल, मैं संशोधन पे समर्थन करता हूँ कि संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक वो दिखा दिया भाई हरियाणा हमारा है, पंजाब हमारा है, हम इधर के ही आदमी है। अरे उधर के भी तो आदमी आ रहे होंगे, उधर के आदमियों को नौकरी दे रखी क्या हरियाणा में? फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? बिल्कुल हो जाए, इस बात का कोई वो नहीं है। डर नहीं लगता? नहीं, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि गलत कर ही नहीं रही गवर्नमेंट। भाई साहब गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो मुझे खतरा होता ना, या मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ? भाई गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी संशोधन कर रहे हैं, बोर्ड को खत्म नहीं कर रहे, वो संशोधन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि ये संपत्ति बेच रहे हैं। फायदा किसको होने वाला है? फायदा देखो इसमें आवाम को ही होने वाला है, कि ना तो इसमें गवर्नमेंट को वो फायदा होना है, अच्छा जी, बल्कि ये उनका फायदा खत्म हो रहा है, इसलिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं, जो बड़े बड़े। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इनको अभी पीछे हुआ था, एक दिल्ली में बहुत बड़ी संपत्ति पड़ी है, वो पता नहीं कितने करोड़ में बेच रहे हैं। कमल अलॉटमेंट भी कराएंगे, आपको रजिस्ट्री भी करा के देंगे, फिर रजिस्ट्री कहाँ से हो जाएगी? वो जिब है वो वक्फ बोर्ड की। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम निजामुद्दीन है, मैं पानीपत से ही हूँ। तो निजामुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद था। जो संसद में वक्फ बिल पारित पेश हो रहा है और उसको लेकर के तमाम लोगों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार वक्फ बिल को लेकर उनकी राय क्या कुछ है और किस प्रकार से इस वक्फ बिल संशोधन बिल को क्या समझते हैं, कैसी लोगों की धारणा है। तमाम बातों को लेकर के आज की वीडियो है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसागी।